ठाकुर जी की पूजा करी। इतने में तो महाराज आ गई उदाबाई। दरवाजा खटखटाया, भाभी सा, ओ भाभी सा, भाभी सा, ओ आडो खोलो, आडो खोलो। मीरा जी के आएगी, आप परेशान कर दे। मीरा जी के पास में आई उदाबाई, अरे भाभी सा, आजकल कहां रहते हो? शादी का विवाह हो गया, आज आप आई नहीं, नीचे नहीं पधारी, आप ऊपर ही ऊपर रहती हो, क्या बात है? माँ को प्रणाम नहीं करना, ससुर को प्रणाम नहीं करना, आपके माता पिता ने आपको सिखाया नहीं, आप तो दूज का चांद हो रही हो भाभी सा। अब बताओ, नणंद तो नणंद है भाई, नणंद तो सोचेगा मैं बस भाभी सा का आता ही मैं लगाम कस दूं भाभी सा पर। आठा कोनी की भाभी साहब, भाभी सा है। उदाबाई कहने लगी कि बड़ा मुश्किल से है, आप कहां रहते हो? आए नहीं नीचे। मीरा जी कहने लगी, अरे भाई साहब क्या करूं, मेरे ठाकुर जी की पूजा करनी पड़ती है ना, इसलिए मुझे समय नहीं मिलता है। कहा कौन से ठाकुर जी आपके? कैसे ठाकुर जी है? कहा वो देखो सामने विराजमान है। कहा ये पित्तल की मूर्ति, ये ठाकुर, ये क्या है ये? कहा यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरे पति हैं। ओ भाई रे, ओ पति, आप पित्तल की मूर्ति। दूधाबाई कहे, भाभी साहब गेला ये नहीं करनी, ए था का जगह नियम है, ए था की पूजा है, ए सगला जगह है ना, मेड़ ही छोड़ना आना चाहे हाथा ने, आटे क्यों लाया? मीरा बाई कहती है, नहीं 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 नहीं, ये मेरे पति हैं, और पति कभी अलग नहीं रहते हैं, पत्नी से अलग नहीं रहते हैं। बताइए। उदाबाई कहने लगी, भाभी साहब ये बात में सार नहीं है, ऐसी बातें मत करो, पति तो हमारे भैया हैं आपके, हमारा भाई आपको क्या लगता है? कि वो तो आपके भाई से पूछो क्या लगते हैं, जो तो मुझसे कहीं को पूछती हो। और महाराज उसको तो गुस्सा आ गया उदाबाई को। तो उदाबाई तो माँ के पास में गई और माँ से कहा कि वो तो उस मूर्ति को पति मान रही है, वो तो प्रणाम करने नहीं आ रही है, ऐसा वैसा बातें कह दी, एक दो बातें। शाम को बुलाया भोज को। एक दिन शाम को बैठे थे, सासू माँ बैठी थी, ननद बैठी थी, सब बैठी थी, बुलाया भोज को। और भोज से कहा भोज क्या बात है, तुम्हारी पत्नी से अलग रहते हो, हमने ऐसा सुना है, और वो तुम्हारे को पत्नी नहीं मानती है, और पति नहीं मानती वो तुम्हारे को, ऐसा हमने सुनने में आया है। भोज बात क्या है? आजकल तुम अलग अलग रहते हो, आजकल तुम उदास रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, बात क्या है? भोज बताते क्यों नहीं हो हमारे को? क्या मीरा आपसे प्रेम नहीं करती है? क्या मीरा में कुछ कमी है? ये क्या बात है? और वो मूर्ति को लेकर के आ गई, पित्तल की मूर्ति, वहां पर वो घंटी बजाती है, आरती गाती है। देख भोज, ये हमारे कुल की परंपरा नहीं रही है, हम माता जी के भगत हैं, और माता जी की परंपरा तू जानता है ना भोज, ये पूजा, ये ठाकुर की ये आरतियां, घंटियां, ये दीपक, ये सब बंद हो जाए, ये परंपरा नहीं है हमारे राजमहलों की। भोज ने कहा, मां, अरे मां, आपका सौभाग्य है, आपके घर में तीर्थ आया, दुनिया को तीर्थों का स्नान करने के लिए भटकना पड़ता है। मां, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर में चलता फिरता तीर्थ आ गया। मां समझती क्यों नहीं हो आप? और मां, बुआ ने जब संबंध करा था ना, तो बुआ ने पिताजी को सारी बात खोल के बताई थी कि ये मीरा का जीवन ऐसा है, आप तकलीफ मत देना। तो मां सारी बात तो पहले बता दी थी। और वो पीतल की मूर्ति नहीं है मां, वो साक्षात उसके पति हैं। मुझे परेशानी नहीं है, आपको परेशानी क्यों हो रही है? मीरा जैसी भी है मुझे स्वीकार है, आपको स्वीकार क्यों नहीं है? मां ने कहा, नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, चलना होगा कुल की परंपरा से, मर्यादा से चलना होगा, ऐसे वैसे नहीं चल सकती है। मीरा से ऐसा कहा। भोज तो चुपचाप सुनते रहे, और भोज तो राड़ के आगे बाढ़ अच्छी है, भोज तो बोले चले, वापस चले गए अपने महलों में, चले गए। अब धीरे धीरे कुछ समय के बाद में मीरा जी का प्रथम त्योहार आया, गणगौर का। गणगौर का त्योहार हर स्त्री के लिए बहुत ही विशेष होता है ना भाई, गणगौर का त्योहार। और राजस्थान में तो विशेष गणगौर, गण यानी शंकर और गौर यानी ईश्वर, पार्वती मां। गणगौर का समय आया
आप गणगौर पे तो मानते हो, आप धूमधाम से कई दिनों तक गणगौर का पूजन होता है, सब माताएं बहनें बड़े प्रेम से, लाड से, कोड से करती है। गणगौर किस लिए है? गणगौर अपने पति की उम्र के लिए की जाती है, पति की उम्र बढ़े और पुत्र प्राप्ति हो, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, हर प्रकार के सुखों के लिए गणगौर की पूजा करते हैं ना, सब लोग करते हैं। माता मैंने बड़े लाड कोड से करती है। और जैसे ही गणगौर का त्योहार आया और पूरे चित्तौड़ में तो बायां गीत गाने लगी, बाएं माताएं गीत गाने लगी, बड़े उत्साह के साथ में गणगौर की पूजा होने लगी, भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा होने लगी। और आ गई शाम के समय, कौन? भाई उदा भाई ने कहा, बाबीसा, ओ बाबीसा हो, आटो खोलो। मीराबाई भगवान में पूजा तो लगी हुई थी, लेकिन कहा ननंद भाई साहब आए हैं, चलो क्या कहना चाहते हैं जरा मिलते हैं। हाँ भाई साहब बोलो। भाभी साहब माँ ने संदेश भेजा है। कहा कि क्या संदेश भेजा? कहा कि माँ ने कहा है कि गणगौर का त्योहार है, सुबह गणगौर है 5 बजे, और 5 बजे गणगौर की पूजा करेंगे, पूरा राज परिवार करेगा, विधि से पूजा होगी, और इस पूजा में आपको सुबह 5 बजे हमारे साथ में उपस्थित होना है। तो मीराबाई जी कहने लगी, देखो साहब, भाई साहब, बात एड़ी है कि सवेरे 5 बजे मेरे ठाकुर के उठने का समय होता है, मैं तो नहीं आऊंगी, ठाकुर की पूजा करनी पड़ती है, मैं सुबह तो नहीं आ सकती, मैं क्षमा चाहती हूं, माता जी से कह देना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कहा भाई मैं तो नहीं आ सकती, तो नहीं आ सकती, मना कर दिया मीरा जी ने। और बात उदा भाई जानो था बच्चे, तो उदा भाई गई माँ के पास में और माँ से कहने लगी, बातों को नहीं आवे, बातों क्यों, माँ ने कह दो करे जो कर लो, मारे को नहीं आवनो, मने कोई मतलब नहीं है, माँ मार मत जो थोड़ी चले माँ को। और 2-3 बातें मिला मिलून, आप जानो ही हो भाई, कोई बात ने बढ़ावनी चढ़ावनी वे तो हरेक थोड़ी कर सके बा, कोई उदा जान की कोई वे जकी बा कर सके। और 2-3 बातें तो मन जोड़ दी, बातों के मन कोई जरूरत को नहीं है, मैं मानू को नहीं गणगौर ने, सासू माँ ने कह दीजो, सासू माँ मारो कहीं बिगाड़ दे नहीं, यान सासू माँ ने यहाँ कोई कह दे बींदनी पचे सासुआ, अरे भाई पचे सासुआ यहाँ सुन ले। और सासू का तो तेवर चढ़िया, सासू यहाँ ने क्यों मने यहाँ कह दियो, मैं भी सासू हूं, हमारी बहू है। अरे भाई उदा ने किया, उदा जा बिने कह दे कि अगर काले सवेरे नहीं आई तू पूजा रे मायने गणगौर की, तो बच देख लीजिए बिरो परिणाम बहुत बुरो वेला। हाँ अब्बार जान के हूँ, माँ अब्बार जान के हूँ, अब महाराज फाची गई। और मीरा ने किया, मीरा जी बाबी साहब सुन लो, अगर काले सुबह नहीं आया तो पचे माँ कियो आटो निकालने वाला, घरों बाहर निकालने वाला, थानो यहाँ करने वाला, बिया करने वाला। अब जब के सासू एडी बातें कीवी को नहीं, मन जोड़ तोड़ सेटो सेट करन कह दी मीरा जी ने। और मीरा जी कियो परेशान कर दिया, तो दुखी कर दिया, तो क्योंकि आ तो नहीं दंगू जवाब देवा तो बार बार परेशान करिया, बार बार परेशान करिए। इन वास्ते बा बुलाई मीराबाई जी के उन्हें लगा, भाई साहब 8 पधारो आप। क्या? हाँ बोलो, काई काम है, बोलो बोलो। मीराबाई जी के उन्हें लगा, भाई साहब वो गणगौर काई वे हो। हाँ आ बात हुई नहीं, जना पचे इया नोनो भाभी साहब मैंने पूछा करो था, मैं घणी जानू। अबे देखो अबे बा गुरु बनी, कब बैठो भाभी साहब थाने बताऊं मैं, अट बैठो। कि देखो भाभी साहब गणगौर जकी वेनी, गणगौर माते शंकर पार्वती जी की पूजा वे, और भी मायने सब घर की महिला में एक साथ जावे और मैंने पूजा करे। का पूजा क्यों करे? कहा कि पूजा इमास्त करे कि बीर मायने पति री उम्र लंबी हुए, पति री उम्र जकी वे खूब लंबी हो जावे, बीर मंगल कामना मास्ते पूजा करे। के भाभी के मीराबाई जी के उन्हें लगा, भाई साहब था भी करो। क्या? हाँ मैं किकर कौन करूं, मैं तो 5 बार करूं, मैं तो 5 बार पूजा करूं। तो जना धीरे से एक मीराबाई जी पूछो, जन था 5 बार गणगौर की पूजा करो तो पचे बेनो जी किकर मरिया। और महाराज यही कियो बेनो जी किकर मरिया, और बातों उठी, और महाराज बातों पग पट देगी, अरे माँ मारे पति ने मारे आ, अरे माँ मने मारे आ, तो यहाँ ने बयान है, मेड़तनी बहुत बेकार है नहीं यान। रोती रोती मार करने गई, मान सारी बातें की कि काई करा।
मीराबाई तो नहीं आया तो नहीं आया, कोई गणगौर पूजी न कोई की पूजा महाराज। मीराबाई ने कोई मतलब नहीं है गणगौरों की। देखो भाई, मीरा कहनी चाहे कि मारो जो को पति है वो अजर है, अमर है। मेरा पति कभी मिटने वाला नहीं है, मुझे गणगौर की आवश्यकता कहां है भाई। मेरा चूड़ा अमर है, अटूट है, वो टूटेगा नहीं कभी। मुझे किसकी चिंता है, मैं क्यों पूजन करूं भाई, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। बस सीधी बात है। मीरा अपनी जगह एकदम सही है। देखिए आप, मीरा का भाव अपनी जगह एकदम सही है। मीरा ने पूजा नहीं करी तो नहीं करी, मुझे नहीं करनी पूजा। यहां से तो भाई घर में लड़ाइयां शुरू होगी, और पचे सासवान नणदान, पचे तो मैं तो देराना जेठानिया मन में वेजियों क्यों लगी। अरे भोज कहां से लाया उठा करके तू, ऐसी ये ऐसी है वैसी है। पर भोजराज जी तो कुछ नहीं सुनते हैं। भोजराज जी सुन लेते हैं वापस आ जाते हैं, सुन लेते हैं ना वापस आ जाते हैं। भोजराज जी ने भाई बहुत सहयोग करा मीरा जी का, बहुत सहयोग करा। हर प्रकार से मीरा जी की ढाल थे वो। मीरा जी के तक कोई आघात नहीं पहुंचने देते, पहले ही वो झेल लेते थे ढाल की तरह। कोई बात मीरा तक नहीं पहुंचने देते थे। कोई सखी कोई बात जाती उससे पहले वो रुक जाते, रोक दे, रोकिए, ठहरिए, क्या कहना चाहते हैं आप मीरा को, मुझे कहिए आप, मेरी पत्नी है वो, जो भी कहना होगा मैं देवी को कहूंगा, तुम कोई कुछ नहीं कह सकते मीरा को। इतना मीरा जी को सपोर्ट था, इतना सहयोग था उनके पति देवता का। भाई नमन है मुझे इस आत्मा को। तो एक दिन भोजराज जी आए मीरा जी के पास में, शाम के समय आए, कहा मैं आपके पास देवी बैठ सकता हूं, मुझे कभी कभी इच्छा होती मैं आपसे बातें करूं देवी, मैं आपसे सत्संग श्रवण करूं, मैं आपसे, आप कहो तो मैं आ सकता हूं आपके पास में, आप मेरे से बात करोगी ना। मुझे पत्नी भाव से नहीं, मैं आपको भक्त के नाते भावना से बात करूंगा। मीरा ने कहा क्यों नहीं, आप मेरे सच्चे मित्र हैं। भोज ने कहा किस रिश्ते में आप मुझे अपनाती हो, कहा आप मेरे सच्चे मित्र हैं। इस भक्ति के रास्ते के पथिक है आप मेरे, वो मित्रता के नाते हैं आप मेरे, मित्रता के नाते आप मेरे पास में आइए, आप मुझसे चर्चा करें। भोजराज जी ने कहा मीरा देवी मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप तक कोई संकट नहीं आने दूंगा मैं। इस राजमहल में बहुत सारी बातें उठती है, पर आप मस्त रहो, आप चिंता मत करना किसी प्रकार की। सबसे पहले आपके लिए भोज खड़ा है ना, आप जब तक इस देह में प्राण रहेंगे भोज के, तब तक आपको समस्या नहीं आएगी। देवी आप निश्चिंत होकर के आपके गिरधर गोपाल की आप पूजा करो, आप पूजा करिए। और कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना, आप और कोई समस्या हो तो मुझे आप बताना, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करा जाएगा, आपकी इच्छाओं को ध्यान में रखा जाएगा, आपकी जो इच्छा हो तो मुझे बताना। मीरा जी कहने लगी और तो कोई समस्या नहीं है, बस एक ही चीज की कमी है, आप बस वो हमारे को एक चीज उपलब्ध करवा दीजिए, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। भोज ने कहा अवश्य देवी आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं हम, आप जो कहेंगे आपकी सेवा में हाजिर है, आप आदेश करिए। मीरा जी कहने लगी जब मैं मेड़ता में रहती थी तब मेरे घर पर रोज संत महात्मा पधारते थे, संत महात्मा के दर्शन हो जाते थे। अब ये संतों के दर्शन नहीं होते हैं ना, तो ये भक्ति रूपी बेल सूखने लग जाती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझे संतों का दर्शन करने दीजिए। मेरे यहाँ संत पधार जाते, मैं संतों के साथ बैठ के सत्संग करना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। भोज ने कहा देवी मैं ये सब काम आपके लिए करवा देता, लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ के राज परिवार की भक्ति की तो दूर दूर तक कोई इनके प्रेम नहीं है भक्ति के प्रति। ये दूर दूर तक संतों से तो नफरत करते हैं, ये संतों से प्रेम नहीं करते हैं। ये सिर्फ देवी के पूजा के, ये दुर्गा के पूजा करते हैं और किसी के पूजा नहीं मानते हैं, संतों को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। मैं कैसे आपके लिए सेवा करूं, आपको संत यहां महल में आने देंगे नहीं है, ये रनिवास है देवी, यहां संतों का प्रवेश वर्जित है, क्या करूं। लेकिन देवी आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, आपके संतों की व्यवस्था जरूर करवा दूंगी। मीराबाई यही कहती है कि पतिदेव
मित्र, मुझे बस यही कहना है कि मुझे संत दर्शन होने जरूरी है। संत दर्शन के बगैर कुछ भी नहीं है। जिस दिन मुझे संत मिल जाते हैं ना, आनंद ही आनंद हो जाता है। मानो मीरा के ही भाव रहे होंगे ऐसा। जीने दिन माने जीने दिन संत मिल जाए, वही दिन लेखा में। जल माही कुंभ कुंभ माही जल है, जल माही कुंभ कुंभ माही जल है। हो जल माही तरंग समाय, वही दिन लेखा में। आरे जल माही तरंग समाय, वही दिन लेखा में। माने जिण दिन संत मिल जा, वही दिन लेखा में। लेखा में भाई गिनती, ओ लेखा में भाई गिनती में। माने जिण दिन, माने जिण दिन संत मिल जा, वही दिन लेखा में। संतों के चरण कमल रंजी बाँच, संतों के चरण कमल रंजी बाँचत। हो चरणों में रयो लिपटाई, वही दिन लेखा में। हाँ चरणों में रयो लिपटाई, वही दिन लेखा में। माने जिण दिन संत मिल जाए, वही दिन लेखा में। अरे हरि माही संत संतारे माही हरि है, संत हरि माही संत संतारे माही हरि है। अरे हरि जी से अंतर नाय, वही दिन लेखा में। अरे हरि जी से अंतर नाय, वही दिन लेखा में। माने जिण दिन संत मिल जाए, वही दिन लेखा में। अरे माने जिण दिन संत मिल जाए, वही दिन गिनती में। कह रविदास संतारी महिमा, के वे रविदास संतारी महिमा। मोह मुख बरणी न जाय, वही दिन लेखा मिल जाए, वही दिन गिनती में। माने जिण दिन गुरु मिल जाए, वही दिन लेखा में। मीरा कहने लगी, जिस दिन मुझे संत का दर्शन हो जाता है ना, उस दिन हमारा दिन सार्थक हो जाता है बस। और ये सच है। जिस दिन भगत को भगवान के संतों का दर्शन हो जाता है, जिस दिन भगत को भगवान का सत्संग प्राप्त हो जाता है ना, वो दिन भगत के लिए बसंत के जैसा होता है। वो दिन सार्थक हो जाता है। जिस दिन कोई संत या भगवान का दर्शन या कोई सत्संग नहीं होना, उस दिन समझना कि प्रभु आज लगता है जीव से कुछ अपराध हुआ है, लगता है जीव ने कुछ आज अपराध कर लिया है, इसलिए प्रभु के दर्शन नहीं हुए आज। मीरा जी यही कहने लगी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब सुख है। देखिए आप, मीरा कह रही है कि मुझे सब सुख है, जबकि देखिए आप परिवार के लोग सब धीरे धीरे मीरा जी से दुश्मनी कर रहे हैं, फिर भी मीरा उस दुख को दुख नहीं मानती है। उस दुख को देखिए आप, ये बहुत बड़ी बात है एक बताना। मीरा जी के परिवार के अंदर सामंजस्य नहीं है, परिवार में सब दुश्मनी का माहौल बना हुआ है, फिर भी मीरा उसको दुख ही नहीं मानती है। मेरा दुख किसको मानती है? मीरा कहती है मुझे संतों के दर्शन नहीं होते हैं, मुझे संतों का सत्संग नहीं मिलता है, बस वो मेरे लिए दुख का विषय है। देखो, घर में सामंजस्य हो जाना, घर में एक दूसरे से प्रेम हो जाना, प्रेम से घर में रहना, ये कोई बहुत बड़ा सुख नहीं है। सुख वो है कि सत्संग मिल जाना, जीव को संतों का दर्शन हो जाना, वो सच्चा सुख है। मीरा यही कहती है मुझे संतों का दर्शन नहीं होता है,
तो भोज ने कहा चिंता मत करो देवी, आपकी मैं व्यवस्था करवा देता हूं, कल ही मैं कारीगर लगवा देता हूं। आपने जो महल है ना, महल के पास में ही आपके लिए ठाकुर जी का गिरधर गोपाल का बड़ा सुंदर मैं मंदिर बनवा देता हूं, आपका वही श्याम कुंज जैसा। आपका मेड़ता में मंदिर था ना, इसी प्रकार से हम आपके यहां मंदिर बनवा देते हैं, कोई बात नहीं। और कह दी सवेरा हुआ और आदेश कर दिया कारीगरों को, आप तो जानते हो राजा का कुंवर का आदेश फिर कौन टालता है। तुरंत मंदिर बन करके तैयार होता है, ऐसा भव्य मंदिर बन गया और मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान कर दिया गया, स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब तो कोई भी संत पधारते राजमहलों में नहीं, सीधे मंदिर में पधारते, क्योंकि संतों को पता था कि राजमहल तो क्या है, कुछ नहीं है, इसमें तो भगवान का भक्त तो मंदिर में है। सीधा मंदिर में जाते और मीरा जी के साथ में सत्संग होने लगा, सत्संग होने लगा मीरा जी का। और मीरा तो संतों के साथ नृत्य करने लगी, नाचने लगी मीरा जी, भाव विभोर होकर के, हाथ में करताले लेकर के, और गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई रहे। संत महात्मा आते रहते, जो संत महात्मा पहले पुष्कर आते थे वो सब मेड़ता जाते थे, अब मेड़ता का रास्ता तो बंद कर दिया। अब जो भी संत पुष्कर आते सीधा जाते चित्तौड़गढ़, मीरा जी का दर्शन करने के लिए, मीरा जी के साथ सत्संग करने के लिए सब संत अब चित्तौड़ आने लगे। अब तो भाई बे महाराज आवे न बे महाराज जावे, बे महाराज आवे न बे महाराज जावे। अरे गराड़ा क्यों ने लगा, रे भाई देखो देखो देखो, आ बीननी तो बदनाम कर दिया। और गांव रे मायने, नगर रे मायने, चित्तौड़ रे मायने तो भाई बस मीरा 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 मीरा। गांव के लोग बातें करने लग गए, भाई देखो राणा सांगा के कैसी बहू आई, ये तो नाचने वाली है, ये तो नाचती है महलों के अंदर, ये तो मंदिरों में नाचती रहती है, पता नहीं बाबा कहां से आ जाते हैं, संत आ जाते हैं, उनके बीच में नाचती है, शर्म नहीं आती। गांव के लोग बातें करने लगे, बातें पहुंची रणिवास में, रणिवास में सासू को मालूम चला, ननंद को मालूम चला, और वे तो बस चले गए सीधे राणा सांगा के पास। शिकायत पहुंच गई राणा सांगा के पास, पहली बार मीरा जी की। राणा सांगा ने के पास में वो उनकी पत्नी गई, हार्डी भाई ने कहा राणा सांगा को, आपको पता है कि नहीं है आपकी बहू क्या कर रही है? पूरे नगर के अंदर आपके बहू की चर्चा हो रही है, संतों के साथ नाचती है, नृत्य करती है, वो कैसी है, ऐसी कैसी बहू लाए आप? गांव में हमारे को बहुत कुछ सुनने को मिलता है, आप तक तो कोई बात आती नहीं है, हमें आकर के औरतें बातें करती है, पता नहीं क्या क्या कहती है बहू के बारे में, हम तो नहीं सुन पा रहे हैं, आप अपनी बहू को समझाते क्यों नहीं हो? राणा सांगा तो आप जानते हो भगवान के वो भी भक्त थे, योद्धा वीर के साथ में भक्त भी थे। राणा सांगा ने कहा, अरे तुम क्यों चिंता करती हो? अरे हमारे घर में मेरी बहन ने पहले ही कहा था, हमारे घर में कोई बहू नहीं आ रही है, हमारे घर में तो भक्ति महारानी पधार रही है, हमारा सौभाग्य है, हमारे घर में मीरा जैसी बहू हमारे को मिली है। अरे मैं तो ससुर रह गया उसका, मैंने तो उसका ढंग से दर्शन नहीं करा आज तक। देखिए आप, राणा सांगा कहता है मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे कर्म फूटे हुए हैं, मैं उसका ससुर हूं, इसलिए मैं मीरा को, मेरी बेटी को मैं मेरा उसका मुंह का दर्शन नहीं कर सकता हूं। मैंने पता नहीं क्या पाप करे, काश मेरी बेटी होती है। अरे मैं तो उसके पास में जा नहीं सकता। अरे तुम क्यों अभागे ऐसे लोग हो, उससे विरोध करते हो? तुम भी जाकर के उसके साथ नाचो, नृत्य करो उसके साथ, भक्ति महारानी के साथ में, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, तुम भी नाच जा। लो सा राणा सांगा जी ने तो पूरा ही मामला बदल दिया, और आंडी भाई तो पग ठोकते हुए चली गई, वाह भाई था जानो थानी बहु जाने, चली गई। लेकिन अभी तक मीरा को कोई चोट नहीं आने दी, कोई तकलीफ नहीं होने दी। उनके ससुर ने, उनके पतिदेव ने मीरा से कहा तुम तो भजन करो, बस भगवान का भजन करो, क्यों चिंता करती हो महाराज। इस प्रकार से भाई अद्भुत मीरा जी का चरित्र है, कैसे वर्णन करें। अद्भुत मीरा जी का कथा का प्रसंग है। मीरा घर में रह करके कैसे भजन करना चाहिए ये जीवों को सिखाती है, संसार के लोगों को सिखाती है कि परमात्मा का भजन करना चाहता है ना कोई जीव, उसको कोई बहाना नहीं करना चाहिए। ऐसे अद्भुत मीरा जी का